हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुदेश सर केमिस्ट्री। बेटा अभी ये गैस स्टेट हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का ये लेक्चर नंबर 7 हो गया था इसके पहले, और ये है लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग देखने वाले बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक्चुअली ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या और ये कहाँ पर अप्लीकेबल है, कैसा है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है बेटा, सबसे पहले पॉइंट हम यही लिखेंगे कि इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर only for non-reacting gases। मतलब जो आपके नॉन रिएक्टिंग गैसेस है बस वहीं पे ही एप्लीकेबल है। अब ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपको कैसे देखना पड़ेगा और कैसे याद रखना पड़ेगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा बेटा। वो एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी से भी है और वही एग्जांपल हमारे मॉडल में भी मिलेंगे। एवरीवेयर ऑन द बुक वी आर गेटिंग कौन से नॉन रिएक्टिंग गैसेस के एग्जांपल्स हैं। तो बेटा मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं द नॉन रिएक्टिंग गैसेस के एग्जांपल जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल है। हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे। सेम वे वी कैन टॉक अबाउट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। बेटा सेम वे वी कैन टॉक अबाउट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब ये दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। ये भी बेटा नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। ये भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। इनके अलावा और कुछ गैसेस है बेटा, जैसे कि हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी कैन टॉक अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी दो गैसेस है जो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड देखिए, अगर मैं बात करूं SO3 और SO3 के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दो तो ये भी दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस ही है, क्योंकि SO2 प्लस O2 मिक्सचर रिएक्ट करके SO3 बना सकता है, लेकिन SO3 और O2 का रिएक्शन नहीं होता है, कंसिडर्ड एज ए नॉन रिएक्टिंग गैसेस, राइट। बेटा SO3 O2 के साथ में और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। NO2 एंड O2 वाला भी एग्जांपल है। तो आपको ये याद रखना है ये सारे के सारे बेटा नॉन रिएक्टिंग गैसेस है और इन गैसेस में अपना डाल्टन्स लॉ क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। मतलब इन मिक्सचर को छोड़ के बाकी जो मिक्सचर आपको दिखते हैं बेटा वो रिएक्टिंग गैसेस वाले होते हैं, और जहां भी रिएक्टिंग गैसेस है वहां डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो बात आगे डाल्टन्स लॉ है क्या, चलो इसके बारे में सीखेंगे बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जांपल्स का। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल। बेटा अब जानेंगे डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो देख लिए, बट अब हम जानेंगे डाल्टन्स लॉ है क्या, एप्लीकेबल कैसे होता है, ऑल द पार्ट। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं। बेटा यहाँ पर एक कंटेनर है और कंसिडर कीजिए कि इस कंटेनर की वॉल्यूम V है और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे रखा हुआ है। मतलब इस वेसल का वॉल्यूम V है बेटा, टेम्परेचर T है, और इसके अंदर में गैस है जिस गैस की नंबर ऑफ मोल्स 1 है और दूसरी गैस है जिसकी नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और दोनों के N1 और N2 गैस है, दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस है बेटा। इस कंटेनर में आपने एक गैस 1 नंबर ऑफ मोल्स 1 लगा दी है, दूसरी गैस नंबर ऑफ मोल्स 2 लगा दी है, और दोनों के नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। तो इसको देख के अगर मैं आपसे पूछूं इस गैस का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो कोई भी बोलेगा बेटा इसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो P1, इसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो P2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। देखिए बेटा मैंने यहां पर सीधा सीधा डाल्टन्स लॉ लगा दिया है। मतलब एक कंटेनर होगा उसमें दो गैसेस है, गैस 1 और गैस 2, और गैस 1 और गैस 2 दोनों कैसे कंसिडर किए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। तो गैस 1 की नंबर ऑफ मोल्स N1 ले लो, गैस 2 की नंबर ऑफ मोल्स N2 ले लो। बेटा इन दोनों गैस के कारण कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज P1, इसके कारण प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज P2, और दोनों के सम करा लो, आई गॉट द पार्शियल प्रेशर। यही स्टेटमेंट है बेटा। एट ए गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम व्हाट इज दैट sum of the partial pressure of the two components or more than two component is equal to the total pressure of the mixture of gas। ये अपना स्टेटमेंट डाल्टन्स लॉ का है। अगर डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट मुझे डिराइव करना है या स्टेटमेंट बताना है तो स्टेटमेंट कैसे बताते हैं बेटा, देखिए इसमें स्टेटमेंट बताने का यही तरीका है कि डाल्टन्स लॉ इट सेज दैट क्या होता, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, राइट बेटा, प्रेशर दैट इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ ए गैस, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन गैसेस कैसे हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, गैसेस इज द
सम मतलब देखो बेटा एडिशन, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, इट इज द सम ऑफ partial pressure of two or more gases, देखो बेटा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 है, दोनों को मिला के जो टोटल प्रेशर आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ए टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। यही अपना पार्शियल प्रेशर या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। चलो बात आती है बेटा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आप ये कैसे डिराइव कर सकते हो। तो डेरिवेशन की जब बात आती है तो देखिए बेटा ये टोटल कंटेनर के अंदर में जो गैस होगी, उस टोटल कंटेनर की गैस जो भी होगी उसको हम कंसीडर क्या करेंगे बेटा, इस टोटल कंटेनर में जो पूरी गैस होगी वी कैन कंसीडर द टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। आपको दिख रहा है बेटा इस कंटेनर के अंदर में दो गैस है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 लेते हैं और ये हो गया RT। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई इसके कारण। चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अकेले जो गैस है N1 है उसके कारण प्रेशर कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो बेटा अकेले प्रेशर इस नंबर ऑफ मोल्स N1 के कारण जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V है, नंबर ऑफ मोल्स उसकी N1 है, इट बिकम में RT। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। फिर इस कंटेनर के अंदर जो गैस N2 रखी हुई है उसकी प्रेशर कितनी होगी, तो बोलो उसके कारण प्रेशर P2, वॉल्यूम पूरा टोटल वॉल्यूम V हो गया इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस 2 इनटू क्या आ गया बेटा R इंटू T। ये मेरा इक्वेशन 3 बन गई। तो देखो बेटा इस कंटेनर में मैंने 3 पॉसिबिलिटीज कंसिडर किया है। टोटल प्रेशर बिगम में क्या होता है बेटा PT होती है, वॉल्यूम तो V है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 RT। अगर अकेले इस गैस एक गैस के कारण जो प्रेशर आएगा मैं कंसिडर करूंगा P1, वॉल्यूम तो V1 होगा, उसकी नंबर ऑफ मोल्स N1 RT, और इस गैस 2 के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो होगा P2 इंटू वॉल्यूम बेटा V इक्वल टू उसके कारण नंबर ऑफ मोल्स N2 इंटू RT। देखो ये 3 फॉर्म तो बन गए। अब ये 3 फॉर्म को मैं कैसे डिराइव करने जा रहा हूं, अगर मुझसे पूछा गया भाई ये डिराइव करो तो ये डिराइव करने के लिए मैं आसानी से ये कर दूं कि बेटा यहां पर मेरे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 जो दिख रही है, आप इक्वेशन 1 और 3 को जरा देखिए ध्यान से। इक्वेशन 1 एंड 3, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 3 या 2 एंड 3 को अगर मैं ऐड कर लूं, एग्जांपल ये करो ना बेटा 2 एंड 3 को ऐड करो, इक्वेशन 2 एंड 3 आर एडेड। अगर ये इक्वेशन 2 एंड 3 को अगर मैं ऐड कर लूं तो क्या आएगा बेटा P1 प्लस P2 इंटू V इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT। देखिए 2 और 3 को ऐड किए तो भाई V कॉमन ले लो P1 प्लस P2, RT कॉमन बाहर ले लो N1 प्लस N2। ये आ गया P1 प्लस P2 इंटू V इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT। ये मेरी इक्वेशन 4 हो गई बेटा। अब आप बताइए ये चारों इक्वेशन से एक एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो बेटा। क्या मैं इक्वेशन 1 एंड 4 को कंपेयर करूं, तो आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 4। दिख रहा बेटा 1 ये है 4 ये है, जिसमें RT कॉमन है, N1 प्लस N2 वही है, PTV इक्वल टू ये आ रहा है। तो क्या बेटा मैं PTV ऐसे लिख दू, टोटल प्रेशर इंटू V इक्वल टू N1 प्लस N2 RT के बजाय क्या लिख दू P1 प्लस P2 इंटू V। सर P1 प्लस P2 इंटू V, बेटा V से V कट गया तो मुझे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नहीं आएंगे। तो यहां पर P1 P2 क्या है बेटा लिख लेने का। P1 इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर, P1 is called as a partial pressure of component gas 1। P2 क्या हो गया सर, P2 is called as a partial pressure of component कौन सी बेटा गैस 2, और PT क्या है, तो PT को कहते हैं टोटल प्रेशर exerted by, राइट बेटा, टोटल प्रेशर exerted by the mixture of the non-reacting gases kept in the container। तो ये देखो बेटा मेरा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ
द कंपोनेंट 1 एंड 2 कितने भी है, 3-4 होंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 सारा मिला के PT आएगा। दैट इज अवर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो ये यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थोड़ा और आगे देखेंगे, बिकॉज यहाँ एग्जाम में आपको फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं बोलता, पर हमें फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें से मैं आपको और एक फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूं। अगर मैं पूछूं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, तो अगर मैं आपसे पूछूं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, बेटा 2 क्या है देखो, P1 इंटू वी, ये हो गया P1 इंटू वी इक्वल टू N1 इंटू RT, बेटा डिवाइडेड बाय 1 PT इंटू वी, ये क्या है N1 प्लस N2 इंटू RT। अब देखिए बेटा RT से RT कट गया, V से V कट गया, क्या बचा देखिए आप, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय PT टोटल प्रेशर ऑफ गैस, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस बाय N1 प्लस N2 कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ द गैस। आप बच्चे लोग जानते होंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू x1। ये x1 क्या हो गया, यू नो x1 इज कॉल्ड एज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, और आपको अगर नहीं मालूम तो मालूम कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ये फॉर्मूला है बेटा x1 का, दिख रहा है आपको? नहीं, मैं फिर बना दे रहा हूं, x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 प्लस गैस 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x1। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर। दिख रहा है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब उसी तरह से आप सेकंड गैस की बना लो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस इनटू टोटल प्रेशर। डिराइव करने को कभी नहीं बोलता, जिस मैंने एक डिराइव कर दिया सिमिलरली सेकंड वन भी बना के दे दिया। सारे एग्जाम में एग्जाम्पल में या एग्जाम में न्यूमेरिकल जो पार्ट आते हैं उसमें बस इनके फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। एग्जाम में कभी डेरिवेशन नहीं पूछता है बेटा, जस्ट मैंने आपको याद रखने के लिए डेरिवेशन बना के दिया है। हो सकता है एग्जाम हॉल में बच्चे लोग डेरिवेशन भूल गए, तो याद करना, डब्बा हो, वॉल्यूम V लीटर का हो, टेम्परेचर T हो, उसमें गैस N1 हो, उसमें दूसरी गैस N2 हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 होती है, तो टोटल प्रेशर ऐसे लिखते हैं बेटा PT इंटू वी इक्वल टू N1 प्लस N2 RT। अगर एक गैस की लिखनी है तो P1 इंटू टी है ना बेटा, P1 इंटू वी इक्वल टू N1 इंटू RT। सेकंड की लिखना है P2 इंटू वी इक्वल टू N2 इंटू RT। इक्वेशन 1 2 3 आ गया, 2 और 3 को ऐड करो, 4 इक्वेशन आ गई। फिर बेटा 1 एंड 4 को कंपेयर करो, आपको ये आता है। बेटा 2 एंड 1 को डिवाइड करो तो आपको P1 इक्वल टू x1 इंटू PT आती है। वैसे ही आपको अगर आपने डिवाइड 2 बाई 1 की है, 3 बाई 1 करो बेटा, आपको P2 इक्वल टू x2 इंटू PT आता है। तो ये सारे फॉर्मुलेस मैंने इसलिए बताया, इसके ऊपर पूरे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा अभी एक काम करेंगे, हमने जिस तरह से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपने जो फॉर्मुलेस देखे, देख लीजिए क्या लिखा है आपने। बेटा इस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स में आपने सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस इनटू टोटल प्रेशर। फिर पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस क्या हो सकती है, बेटा नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस क्या हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि n क्या है बेटा, यहाँ पर n इज कॉल्ड एज ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, दैट इज N1 प्लस N2। मतलब इसके हिसाब से मैंने 2 लिया है, तो ये। अब ये सारे फॉर्मुलेस आप बाजू में रखो जो आपके काम में आएंगे, और यहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखो कैसा है बेटा, कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम V इज इक्वल टू 2 लीटर्स है, और उसके अंदर में गैस रखी हुई है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा गैस रखी है मीथेन गैस, दूसरी रखी हुई है हीलियम गैस,
और जानते हैं दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस है। ये आ गया 48 ग्राम और ये आ गया आपका 16 ग्राम। मतलब अभी मैं क्वेश्चन लिखा के दे सकता था, ए वॉल्यूम ऑफ 2 liters at a temperature 27 degrees centigrade containing the methane gas, 48 gram of methane gas and 16 gram of helium gas, both are the non reacting gases। अब हमसे पूछा गया इस केस में कैलकुलेट, देखो क्या क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम पूछा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन पूछा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम भी पूछा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस भी पूछा। बेटा सबसे पहला काम ये करना, आपने क्या करना है देखिए, सबसे पहले वेट ऑफ मीथेन दे दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालो। कितना बेटा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन 16, जानते हो ना। हाँ बेटा 16 3s are 48, पहला पार्ट हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकालो सर, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 4 4 16, चलो ये भी आ गया। तो गिवन वेट अगर हो तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बना लो। भाई नंबर ऑफ मोल्स बन गया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7 मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गई। अब आप जानते हो पहला काम सबसे यही बना लो सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मीथेन की नंबर ऑफ मोल्स 3 है, टोटल 7 है। तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन मेरा सबसे पहला काम आ गया, कितना बेटा 3/7। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम भी आप निकाल के देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 4/7। सर मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम भी आ गया, कितना बेटा 4/7। अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर आएगा ना, ये तो फॉर्मूला दिया था बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इनटू टोटल प्रेशर। तो सबसे बड़ा काम टोटल प्रेशर निकालने का है। तो भाई टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। आप जानते हो अगर ये टोटल प्रेशर है तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो बेटा, और ये हो जाएगी मेरी R इंटू टी। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी ऑल दी कंपोनेंट बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखिए आपके पास कितने 7, बाय वॉल्यूम कितनी लिखी बेटा 2 लीटर्स, इंटू R क्या लेते हो आपको याद है, R की वैल्यू मैंने पढ़ाया था, R इज इक्वल टू 0.0821 कैन बी रिटन एज 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये R की वैल्यू मैंने पढ़ाया था। तो सीधा लिख दो बेटा 1/12 विद ऑल द यूनिट्स एंड टेम्परेचर T 27 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम 300 केल्विन। बेटा देखो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गई, वॉल्यूम आ गई, R आ गई, T आ गई। अब इसको सॉल्व करके देखो आपको नियरली 87.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द टोटल प्रेशर आएगा। करके देखो, ये वैल्यू मैंने सॉल्व किया, मुझे याद है बेटा 87.5 80 में से टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस आ गई। तो सर पीटीबी तो आ गया, अब ये निकालना और आसान हो गया। कौन सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन आप देखो कितना है 3/7, टोटल प्रेशर 87.5। सॉल्व कर लो बेटा, इट बिकम है 7 1 7, अभी 17 आ रहा, 7 2 14 12 इंटू 3 36, आसपास बेटा 37 समथिंग पॉइंट समथिंग इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आएगा। मीथेन का पार्शियल प्रेशर है बेटा दैट इज 37.5 ले लो या 37 पॉइंट समथिंग ले लो, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आ रही है, 37.5 आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका मीथेन आ गया। बेटा अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व करने से अच्छा और एक ट्रिक है आपके पास, याद है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। टोटल प्रेशर है हीलियम होना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। टोटल प्रेशर है 87.5 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन कितनी है बेटा 37.5। तो करके देखो, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, राइट बेटा। अब 8 and 3 8 minus 3 ये आ गया 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम भी आ गया, मीथेन भी आ गया, और दोनों पार्शियल प्रेशर 50 प्लस 37.5 मिला के देखो भाई, पीटी इज इक्वल टू कितनी आएगी, 50 प्लस 37.5, 87.5 इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक करेंगे। हेलो बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखा था, वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कंटिन्यूटी पार्ट है। और वो कंटिन्यूटी पार्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाल्टन्स लॉ में हमने देखा था कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस, बेटा डाल्टन्स लॉ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाल्टन्स लॉ, जहां पर हमने देखा था कि डाल्टन्स लॉ में वी आर एबल टू फाइंड आउट the total pressure of the mixture of gas, and it is the sum of the partial pressure of the component. See here, in this topic we are going to discuss the part called as a Dalton's law of partial pressure. But this is a Dalton's law of partial pressure, and as we know that in Dalton's law of partial pressure, it is a law applicable only for the non-reacting gases. It is only applicable for the non-reacting gases. Means, suppose we are having a one small container. See beta, if we are having a small container and let us say it has the gas A. Beta, it has the gas A. Its pressure is what? PA. Beta, another container is there. It will have the gas B, and pressure due to gas B will be taken as a PB. But if both the gases consider it is a non-reacting gases, and we kept this one in the container, and in this container now we are having a gas A and gas B. But due to gas A I got the pressure as a, due to gas B I got the pressure as a B, and this is equal to PT. What is PT beta? Total pressure of the mixture of gases. So we can say it is a total pressure of the mixture of non-reacting gases. Beta, it is the total pressure of mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressure of the component present on it. मतलब मैंने क्या बताया बेटा, ये एक कंटेनर है जिसमें गैस A है और इस गैस A का प्रेशर PA है। ये दूसरा कंटेनर है जिसमें गैस B है और उसकी प्रेशर PB है बेटा। और दोनों के दोनों गैस A और B कैसे नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, और दोनों को हमने एक बड़े से कंटेनर में डाल दिए। तो बेटा दोनों को बड़े से कंटेनर में डालोगे तो ड्यू टू गैस A उसकी प्रेशर PA होगी, और ड्यू टू गैस B उसकी प्रेशर PB होगी, और दोनों को मिला लो बेटा, आपको P टोटल आ जाएगा। वही अपना डाल्टन्स लॉ बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ द प्रेशर्स। मीन्स व्हाट इज PA? तो आपको ये याद रखना है बेटा, PA इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। PA is called as a partial pressure of gas A. बेटा पार्शियल मतलब क्या होगा, इस टोटल में दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस A. बेटा PB पार्शियल प्रेशर मतलब इस टोटल गैस में PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B. तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा बेटा, PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, राइट बेटा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। मैं आपसे पूछूंगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A कैसे निकालते हैं? एक्चुअली डेरिवेशन बहुत बड़ा है, आप फॉर्मूले याद रखो। नीट एग्जाम, IIT मेंस एग्जाम, ऑल द एग्जाम फॉर्मूले काम में आएगा, डेरिवेशन काम में नहीं आएगा। तो PA इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। बेटा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है कैसे निकालते हैं? इट इज द XA इंटू PT। आई रिपीट बेटा, PA इज इक्वल टू व्हाट? XA इंटू PT। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ए XA? बेटा XA इज कॉल्ड एज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। आपको नहीं दिख रहा, मैं यहां लिख दू, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। बेटा व्हाट इज ए PT? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। आपके पास है, मैं यहां लिख दू व्हाट इज ए PT बेटा? PT इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ
नॉन रिएक्टिंग गैसेस। बेटा पीटी क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। एक्सए क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी। बेटा मैं आपसे फिर पूछूं, अगर पीए मैंने लिखा, कैन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ पीबी? सर वैसे ही लिखेंगे, पीबी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी है, इट इज इक्वल टू क्या लिखो बेटा? एक्सबी इंटू पीटी। बोलो बेटा व्हाट इज द एक्सबी? एक्सबी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी। व्हाट इज द एक्सबी बेटा? एक्सबी इज द बेटा XB is the mole fraction of gas B. PT total pressure of the mixture of non-reacting gases. तो देखो ये पूरे फॉर्मूले में आपको क्या बताया गया? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कैसे निकालते बेटा? XA इंटू पीटी। व्हाट इज द XA? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। हाउ टू राइट द पीबी बेटा? That is equal to XB into PT and XB is the mole fraction of gas B. फिर आपको ये पूछा जाएगा सर XA कैसे निकालते हैं? देखो बेटा XA कैसे निकालते हैं? बेटा XA मतलब मोल फ्रैक्शन, that is equal to number of moles of gas A by total number of moles. फिर यहाँ लिख दूं मैं, what is the Na? आप लिखो सर Na is the number of moles, बेटा number of moles of gas A। बेटा N is the NB लिखो, NB is the number of moles, NB is the number of moles of the gas B। बेटा Na भी आ गया, NB भी आ गया। फिर आपको ये N लिखते, N कैपिटल N, आप जानते हो कैपिटल N का मतलब होता है इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। मतलब इसको कैसे लिखो बेटा? दिस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी। बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पूरा याद रखना है डाल्टन्स लॉ में, यही याद रखो, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। बेटा पीए इज इक्वल टू एक्सए इंटू पीटी and PB is equal to XB into PT। देखो बेटा PT equal to PA plus PB, PA equal to XA into PT, PB equal to XB into PT। बेटा XA मतलब Na by capital N, capital N is the total number of moles, and XB is the number of moles of gas B by total number of moles। राइट बेटा, ये फॉर्मूलेज है। अब ये फॉर्मूलेज में हम आपको कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वन मोर। बेटा कभी कभी है ना पार्शियल प्रेशर की जब बात करते हो ना, तो कभी कभी हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस होती है और उस मिक्सचर ऑफ गैस में हमें वेपर प्रेशर मतलब वाटर का वेपर प्रेशर दिए जाते हैं। तो उस केस में बेटा आपने प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस लेना है। मैं आपसे वो कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा, बट आई वांट टू डिस्कस वन और टू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पार्ट। राइट, यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखेंगे बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर्स और द डाल्टन्स लॉ। देखिए क्या है बेटा, एक क्लोज कंटेनर होगा और उस क्लोज कंटेनर में मैं कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेस डाल दूंगा। बेटा से नॉन रिएक्टिंग गैस जो डालूंगा N2 and O2 भी आपको मालूम है, दीज आर द नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है N2 and O2। तो लेट अस से N2 and O2 are kept in the closed container। It is a numerical based on the Dalton's law of partial pressure। तो क्वेश्चन इस तरह से बेटा, one of the closed container is there, this is a closed container and बेटा in this closed container we kept here as a oxygen gas and we kept here as a nitrogen gas। बेटा let us say oxygen weight is equal to 16 gram and nitrogen weight is equal to बेटा 28 gram। सी बेटा N2 और O2 आर द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। N2 और O2 जो आपको दिख रहा है ये कैसे नॉन रिएक्टिंग गैसेस है और इनकी वेट दे दी है और एक क्लोज कंटेनर में रख दी है। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 एंड व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द N2। क्वेश्चन ऐसे पूछा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द N2
एंड व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2, आपको ये पूछा है। लेकिन यहाँ पर एक मेंशन कर दिया बेटा उन्होंने कि इस गैस में मतलब द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी कंसिडर्ड एज ए P, समथिंग P दे दिया है। अब आप P मतलब PV इक्वल टू nRT भी ले सकते हो एंड यू कैन पुट हियर। तो मैं एक काम कर देता हूं बेटा, ये क्लोज कंटेनर जो आपको दिख रहा है, लेट अस से वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 लीटर ले लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 लीटर, तो PV इक्वल टू nRT। तो ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम 4 लीटर है, इसके अंदर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस N2 एंड O2 है जिनकी वेट दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देखो बेटा फॉर्मूला कितना सिंपल है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यू शुड नो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। सर टोटल प्रेशर स्टिल इट इज नॉट देयर, लीव इट बेटा। इफ यू वांट टू फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो आपको लिखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। बेटा if you want to find these two means you should know mole fraction of N2, you should know mole fraction of O2। क्या करेंगे सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर मुझे होना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी होना। बेटा अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 भी होना तो यू शुड नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू वेट गिवन, N2 की कितनी वेट दी है वो बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। आप बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ N2 गिवन? बेटा N2 की वेट 28 है और आप जानते हो बेटा N2 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है? 28 ग्राम पर मोल। तो ये है 28 ग्राम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज 28 ग्राम मोल इनवर्स। बेटा ये दोनों कट गए, ग्राम से ग्राम कट गया, आई एम गेटिंग द मोल इनवर्स बिकम मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो मुझे 1 मोल आ गई। बेटा आप जानते हो ना ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 28 कैसा है? एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, 14 इंटू 2 करा लो बेटा, 14 इंटू 2 बिकम 28 आ गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको क्या आ गया? N2 आ गया। सेकंड बेटा मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 भी होना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू गिवन वेट 16 by molecular weight 32, 16 by 32 1 by 2, 1 by 2 मतलब 0.5 मोल। बड़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 भी आ गया। सर कैन बी राइट टोटल नंबर ऑफ मोल्स? हाँ सर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.5। ये आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। तो बेटा आप मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू निकालो। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज 1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.5। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.5 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इज 1.5। देखो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 भी आ गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 भी आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला रेडी है पर PT अवेलेबल नहीं है बेटा, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर भी निकालो। सुनो मैं बता रहा हूं, PV इक्वल टू nRT, रिमेंबर ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है। PV इक्वल टू nRT, इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन है। बेटा PT मतलब टोटल प्रेशर और ये n जो है आप इसको स्मॉल n के बजाय कैपिटल N लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा PT तो निकालनी है, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T बाय वॉल्यूम इन लीटर। बेटा ये n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सर? 1.5। बेटा R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर आपको नहीं मालूम तो याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूं। दिस R इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बेटा इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू अगर आप देखो तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। बेटा एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है। बेटा आपको मालूम है ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लगती है, बच्चों को याद नहीं होती। क्या आप दिख रहा है? 0.0821 इट बिकम लीटर, ATM, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। बेटा ये वैल्यू बच्चों को याद नहीं होती है तो इसका सिंपल टर्म आप ऐसे लिख सकते हो 22.4/273, नहीं तो उससे भी सिंपलेस्ट 1 by 12। आप करके देखो बेटा
कैलकुलेटर में 1/12 करो तो वैल्यू यही आएंगी, 22.4/273 करो तो वैल्यू यही आएंगी। तो मैं आर की वैल्यू ये लगाता हूं बेटा, व्हाट इज दैट, 1/12, वेरी गुड, इनटू टी टेम्परेचर। बेटा ये पूरा प्रोसेस जो आप कर रहे हो, लेट अस से ये प्रोसेस आपके 273 केल्विन में चल रहा है, तो टेम्परेचर मैं लगा दूं 273 बाय वॉल्यूम। देखो बेटा वॉल्यूम 4 लीटर दे दिया। अब आप सॉल्व करो, आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस आएंगी। आइए देखो कैसे आएगा। एक काम करो, इसको 273 के बजाय सिंपलेस्ट नंबर ले लो, 300 केल्विन। मैं बता रहा हूं बेटा, वैल्यू सिंपलेस्ट इसलिए ले रहा हूं, कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। अब देखो यहां पर 1.5 है बेटा, बाय 10 ये 0 कट गया, 15, 30, 12, 4, राइट बेटा। क्या क्या आ रहा आपको, देखो एक तो 15 आ रहा, एक तो 30 आ गया, ये 12 भी आ गया, ये 4 भी आ रहा, राइट। 4 की है क्योंकि वॉल्यूम मैंने यहाँ पर 4 लीटर लिया है। बेटा कैलकुलेशन और इजी करने के लिए क्या मैं वॉल्यूम को 5 लीटर ले लूं, तो सर यहाँ पर वॉल्यूम मेरी 5 लीटर हो गई। कैलकुलेशन आसान कर रहा हूं बेटा और कुछ नहीं। अब देखो 5 1s are 5, 5 3s are 15, राइट, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 30 by 4 बेटा 4, दैट मीन्स 7 8, 4 7s are 28, 29 30, 2 आ गया 0.5, 7.5 is the total pressure of the gas। ये 7.5 is the total pressure भी आ गया। बेटा यू गॉट अ टोटल प्रेशर, तो क्या मैं ये डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दूं? व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो फिर से लिख रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपके पास में है 1/1.5 इंटू टोटल प्रेशर सर 7.5। बेटा निकालो, पॉइंट पॉइंट कट गया, कितना 75/15, दैट मीन्स 5 3s are 5 1s are 5 6 7 15, 3 1s are 3 5s are, कितना आ रहा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 5 atm। चलो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी निकालो। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपके पास में है, व्हाट इज दैट, 0.5/1.5 इंटू PT 7.5। ये कितना होता बेटा, इट बिकम 15 5s are, राइट, 15 5s are। बेटा 5 इंटू 0.5, 5 5s are 25, कितना आ रहा, 2.5 atm। बेटा ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितनी है 5, O2 कितनी 2.5, दोनों को ऐड करो बेटा, 5 + 2 7.5 इज टोटल प्रेशर। मतलब आपका जो आंसर सही है, देखो आपने किया ना, PT इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितनी है बेटा, आपके पास 5 atm है, O2 कितनी है 2.5 है, टोटल कितनी आ रही बेटा 7.5 atm इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब ये पूरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालो, एंड वी आर एबल टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। N2 कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो और टोटल प्रेशर ऑफ द गैस हो। तो देखो बेटा क्लोज कंटेनर में 2 गैस दिए गए और दोनों की वेट दे दी है, तो आपको मैं ये जो बड़ा सा बनाया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एक छोटा सा तरीका बताऊंगा आपको। ले लिया बेटा, वेरी गुड। अब देखिए जब भी किसी गैस की वेट दे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ये देखो बेटा, जब भी आपको किसी गैस की वेट दे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसकी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो। बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालो। आई रिपीट, फर्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस, get the total number of moles of the gas, mixture of the gas, and then you find out the mole fraction of the gases। बेटा once we got the mole fraction, एक बार आपको mole fraction आ गया, then we are able to calculate the partial pressure of each gases like N2 and O2। बेटा ये ले लो, इसके बाद में और एक छोटा सा एग्जांपल करा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा अभी जो हमने N2O2 का किया ना, अभी सेम क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। Question is given in this way। बेटा equal masses of O2 and N2 are present in a container। Equal masses of O2 and N2 present in a container। बस उन्होंने इतना ही लिख के दिया।
अब कंटेनर की वॉल्यूम मेंशन नहीं किया बेटा वहां पे। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, देन फाइंड ratios of their, बेटा then find ratios of their पार्शियल प्रेशर्स। चलो बेटा इनके रेशियोज निकालना है। बेटा जब भी है ना, जस्ट सुन लो आप, जब भी ऐसे इक्वल मासेस ऑफ गैसेस आपको दे तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, ट्रिक फॉलो कीजिए, ट्रिक फॉलो करोगे तो आंसर सही आएगा। व्हाट इज दैट? इक्वल मासेस ऑफ O2 and N2, तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। बेटा व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2? 16 into 2 32 ग्राम पर मोल। वेरी गुड। बेटा व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2? बोलो सर, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 इज 14 into 2 28 ग्राम पर मोल। फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये दो नंबर में आपका लकी नंबर कौन सा है? विच नंबर? यू विल फील वेरी सिंपल। तो एक बच्चा बोला सर 28 ग्राम पर मोल मुझे अच्छा लग रहा है, तो बेटा उसको पकड़ लो और अभी आगे चलो, अभी आगे चलो। देखो कैसे, लेट वेट ऑफ ऑक्सीजन 28 ग्राम, तो बेटा वेट ऑफ नाइट्रोजन ये भी कितना होगा? 28 ग्राम। क्यों? इक्वल मासेस ऑफ बोथ द गैसेस बोले ना सर, तो इक्वल मास मतलब कोई भी एक नंबर पकड़ लो जो उनकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में आती है। बेटा अगर वेट ऑफ O2 आ गया तो मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालो, O2 निकालो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेरी गुड सर, ये आ गया। बेटा गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द N2, बेटा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना आ रहा? 1। बेटा इसको सॉल्व करो, राइट? 2 14s are, 2 16s are, 2 7s are, 2 8s are, तो ये 7/8 आ रहा, ये 1 भी आ रहा। बेटा क्या आप इसकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो? वेरी गुड, निकाल लो। बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अगर आप इसको सॉल्व करो बेटा आपको ये आएगा 7 + 8 इट बिकम ए 15/8 is the total number of moles। कितना है बेटा ये? 15/8 is the total number of moles। वेरी गुड। आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ऐसी है बेटा, इनटू टोटल प्रेशर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मीन्स, आई थिंक यू रिमेम्बर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बेटा टोटल प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय कैपिटल N। बेटा ये रेसिप्रोकल करा लो, कैपिटल N बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये दोनों कट गए। व्हाट इज लेफ्ट विथ यू? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। बेटा ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत भी नहीं पड़ी। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 वी हैव? बेटा सर वी आर हैविंग 7/8। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 वी आर हैविंग? बेटा दैट इज 1। अगर सॉल्व करो तो आंसर आएगा 7:1। हेंस द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड N2 इट इज इन द रेशियो ऑफ, कितना आएगा बेटा? 7:8। इट इज इन द रेशियो ऑफ व्हाट बेटा? 7:8। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो बेटा मैंने कैसे बनाया। इक्वल मासेस ऑफ दो गैस दे दिए एक कंटेनर में और उनसे पूछा कि गेट द पार्शियल प्रेशर्स और रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो जब भी इक्वल मास का कंसेप्ट आए आपको ये ट्रिक फॉलो करना है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन गैस, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अदर गैस, ये दोनों नंबर में आपको जो नंबर अच्छा लगता है उसको उठा लो। मुझे 28 अच्छा लगा तो वेट ऑफ O2 28 है, वेट ऑफ N2 भी 28 है। इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकाला, इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फॉर्मूलेज में डाल के कैंसिल करा के व्हाट वी गॉट बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाय N2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय N2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द रेशियो, दैट इज 7:8। राइट, बना लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
बेटा अगर किसी को डाउट आ रहा है कि सर इंस्टेड ऑफ 28 अगर हम 32 लिए तो क्या सही में हमारा आंसर 7:8 आएगा कि नहीं आएगा, देखेंगे बेटा। देखो अब मैं लेट द वेट ऑफ O2 32 कर दूं तो लेट द वेट ऑफ N2 भी 32 हो गया। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा 32/32। बेटा 32/32 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना होगा बेटा, वेट 32/28। 32/28 कितना आएगा बेटा, 2 16s are 2 14s are 2 8s are 2 7s are कितना है बेटा 8/7। वेरी गुड। अब देखो सॉल्व कर ले, पीटी कैंसल, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब यहां देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बेटा 1 बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बेटा 8/7। सर 8/7 को तो ऐसा लिखा जाता है, तो आंसर क्या आएगा सर, अब भी 7:8। अब 28 से भी चले तो 7:8 आया, आप 32 को भी लेके चले तो आंसर व्हाट बेटा 7:8 है। देख लो बेटा एक बार। बेटा अभी डाल्टन्स लॉ में एक नया टॉपिक जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली टॉपिक नया नहीं है, वही पार्ट है जहां पर हमको जो पार्शियल प्रेशर लेते हैं ना बेटा, क्या हो सकता है कि कभी कभी प्रेशर ऑफ द गैस दे देता है। एक्चुअली प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है इट इज एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब इसमें क्या होगा, इट इज अ प्रेशर ऑफ, जो ये एक्चुअली टोटल प्रेशर ऑफ द गैस है बेटा। तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस में क्या होता है कि प्रेशर ऑफ द गैस राइट, उसमें प्लस प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ द वाटर, मतलब वाटर की प्रेशर, वाटर वेपर की प्रेशर और आपका प्रेशर ऑफ द गैस दोनों मिला के आपको ये एक्चुअली पी टोटल ऑफ द गैस देते हैं। बेटा ऐसे केसेस में जहां टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस प्लस वाटर वेपर जो आ जाता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज ए टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस राइट बेटा प्लस aqueous टेंशन। बेटा aqueous टेंशन इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ द वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये जो फॉर्म होते हैं ना, इसमें मुझे एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस होना, देखो प्रेशर ऑफ द गैस मतलब ये मेरी एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस है बेटा, ये मेरी एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस है। और अगर मुझे वो एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस अगर होना है, एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस मुझे अगर होना है तो क्या करूं मैं, जो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस होगी बेटा उसमें से मैं एक्वास टेंशन जो भी दिया होगा वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में या दी वेपर ऑफ द वाटर दिया होगा उसको माइनस करो तो मुझे एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस आएगा, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब ये कंसेप्ट मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। देखिए ये कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा के दूंगा, राइट। देख लो बेटा इसके एग्जाम, ये फॉर्मूला देख लो आप बेटा। यहाँ पे जो मैंने टोटल प्रेशर ये जो बोला है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ प्रेशर ऑफ द बेटा, इट इज अ प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस प्लस इट इज अ प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर। ये टोटल को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज अ प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कौन सी गैस बेटा, जो दी गई है दैट इज ए ड्राई गैस प्लस एक्वास टेंशन। अब मुझे जो एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस होना है मैं कैसे निकालू बेटा, ये ऐसे निकालना है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द क्या लिखे बेटा, मॉइस्ट गैस माइनस एक्वास टेंशन, ये आपको प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस आ जाएगा, राइट। इसका एक न्यूमेरिकल करके देखिए, राइट बेटा। प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस इक्वल टू प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू एक्वास टेंशन। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू मॉइस्ट गैस माइनस एक्वास टेंशन। बेटा ये जो आपको एक्वास टेंशन दिख रहा है ना, इट इज ए कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर बट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, ये पॉइंट भी नोट डाउन करना है। एक्वास टेंशन is constant at a given temperature। बेटा किसी एक टेम्परेचर में एक्वास टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है बट इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा इट इंक्रीजेस
ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा लो तो एक्वस टेंशन भी बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। बेटा एक्वस टेंशन के हिसाब से अगर आपको इसमें और एक फॉर्मूला आते हैं, वन मोर फॉर्मूला विल बी कमिंग हियर, इट इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो हमने अब तक निकाला ना बेटा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। उसके अलावा और एक फॉर्मूला बनता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो भी होती है, अगर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट देते हैं बेटा, वॉल्यूम परसेंट बाय 100 इनटू टोटल प्रेशर। मतलब अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको सीधा वॉल्यूम परसेंट दे दिया और पूछा है कि भाई आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालनी है, तो क्या करो बेटा, वॉल्यूम परसेंट इनटू 100 बाय इनटू पीटी। व्हाट इज ए पीटी? पीटी इज कॉल्ड एज ए टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा। अगर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस है तो रिजल्टिंग प्रेशर भी पूछ सकता है। अगर आपके पास मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस दिया है, तो अगर दो गैसेस को मिला लो तो उसके बेसिस पे आपको रिजल्टिंग प्रेशर पूछ सकता है। तो अगर दो गैसेस को मिला लो तो रिजल्टिंग प्रेशर के देखें आसपास, तो बेटा रिजल्टिंग प्रेशर जो P होता है, ये निकालने का तरीका क्या है, P1 प्लस P2 बेटा देखो, P इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 बाय टोटल वॉल्यूम क्या आएगी आपके पास। अब टोटल वॉल्यूम V लिखने से अच्छा आप V1 प्लस V2 लिख दो तो चल जाएगा। ये V1 प्लस V2 ये निकालो, इट गिव्स राइज टू रिजल्टिंग प्रेशर ऑफ द गैस। तो देखो बेटा मेरे फॉर्मूले क्या क्या बना है, मॉइस्ट गैस इक्वल टू ड्राई गैस प्लस वेपर ऑफ वाटर। मॉइस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। ड्राई इज इक्वल टू मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर बट इट विल बी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट इनटू टोटल प्रेशर बाय 100। अगर दो गैसेस को मिक्सिंग करा लो तो रिजल्टिंग प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, P इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 बाय V1 प्लस V2। ये सारे फॉर्मूलेस अगर हो गए, हम इसमें न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। बेटा अभी जो मैंने फॉर्मूलेस लिखा के दिया उसमें एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल करना चाहूंगा, मतलब आपको बताऊंगा, देखिए कैसे करेंगे। बेटा कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक नाइट्रोजन गैस है, 400 cc ऑफ N2 गैस at 600 mm of pressure। ठीक है बेटा, 400 cc of N2 gas at 600 mm of pressure and 500 cc of O2 gas at 300 mm of pressure। समझ में आ रहा बेटा, N2 गैस 400 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसकी प्रेशर 600 mm। बेटा O2 गैस 500 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसकी प्रेशर 300 mm आर ट्रांसफर्ड इन एन empty vessel of 2 liters capacity। देखो बेटा इसको आपने एक एम्प्टी वेसल में ट्रांसफर कर दिए जिसकी टोटल वॉल्यूम कितनी थी, 2 लीटर्स, राइट। ट्रांसफर्ड इनटू द, राइट बेटा, इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द वेसल, एम्प्टी वेसल या ट्रांसफर्ड इनटू द वेसल ऑफ 2 लीटर्स कैपेसिटी। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब क्या पूछ रहा है देखो, कैलकुलेट द प्रेशर, calculate the pressure and partial pressure of each gas। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या आपको ये टोटल प्रेशर सीधा सीधा निकालना नहीं आ रहा? मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, अगर दो गैसेस, मिक्सिंग ऑफ दो गैसेस अगर आ जाए तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला निकालना आता है। P देखो, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का फॉर्मूला है बेटा ये, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस रिजल्टिंग प्रेशर P इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 बाय V1 प्लस V2। क्या बेटा इसमें मैं P1 की वैल्यू ये ले लू, N2 को ले लू मैं P1 की वैल्यू, व्हाट इज दैट, एक काम करो ना,
प्रेशर ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ N2, बेटा ये प्रेशर ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2, बेटा ये वॉल्यूम ऑफ N2 और ये वॉल्यूम ऑफ O2 लगा दो, आपका काम आसान हो जाएगा। प्रेशर ऑफ N2 कितनी है बेटा, आप देख सकते हो 600 mm, इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 देखो कितनी बेटा 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, प्लस प्रेशर ऑफ O2 देखो कितना आ रहा है 300 mm, इंटू बेटा वॉल्यूम ऑफ O2 देखो आपको कितना आ रहा है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, बाय वॉल्यूम ऑफ N2 400 cc, प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 बेटा 500 cc। अब दोनों को सॉल्व करा लो, आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस आ जाएगा, राइट। अब ये टोटल प्रेशर हमने निकालना सिखा दिया, उसके आगे देखो बेटा क्या होगा। अब यहां पर मैंने जो टोटल प्रेशर निकाला बेटा, इसमें अगर मैं निकालू 600 इंटू 400 प्लस 300 इंटू 500 बाय 400 प्लस 500, एक्चुअली ये जो 400 और 500 ले रहे हो ना, एक्चुअल में आपको ये टोटल वॉल्यूम लेनी है। तो अब देखो मैंने क्या किया बेटा, ये 500 प्लस 400 आपको 900 क्यूबिक सेंटीमीटर आता है, लेकिन आपने इसको इस एम्प्टी वेसल में डाला, 2 लीटर के वेसल में डाला, और आप जानते हो बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। यहाँ पे 400 प्लस 500 लिखने के बजाय सीधा 2 लीटर को 2000 लीटर लिख दो। ऐसा क्यों? क्योंकि यही लिखा है बेटा कंसेप्ट कि वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एक्चुअली व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ द गैस यू आर हैविंग 400 प्लस 500 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन आपने कौन से वैल्यू वेसल में डाला, उस वेसल में डाला जिसकी वॉल्यूम 2 लीटर है। 2 लीटर में इट इज इक्वल टू 2000। और अब आप सॉल्व करो बेटा, 6 इंटू 4 24, कितना 00, 5 इंटू 3 15, क्या आ गया 00, आ रहा ना बेटा 424 1 2 3 4, सॉरी बेटा 6 इंटू 4 24 1 2 3 4 प्लस 5 इंटू 3 15 1 2 3 4 बाय 2000। सॉल्व करो बेटा, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, बेटा 5 प्लस 4 9 39 1 2 3 4 बाय 2000 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गया 390 बाय 2। बना लो बेटा, 2 1 2 2 9 18 119 2 5 कितना आ गया बेटा 195। ये 195 क्या आ गया आपको 195 mm इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस आ गया। अच्छा 195 तो आ गया, आपको क्या पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस निकालनी है बेटा। अब आपको क्या निकालनी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो देखो अगर आपके पास अभी भी मैंने फॉर्मूला दिखाया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट इनटू टोटल प्रेशर बाय 100, याद है आपके पास, मैंने लिख के दिया था। अगर वैसा नहीं तो ऐसे निकालो, देखो सिंपल वे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 बाय, आगे ना बेटा P इंटू V बाय टोटल वॉल्यूम। बेटा व्हाट इज द प्रेशर ऑफ N2 दिखिए रहा 600 mm इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 बेटा 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बोलो टोटल वॉल्यूम आप क्या लोगे, 500 प्लस 400 900 लोगे या सीधा 2 लीटर लोगे, दैट इज इक्वल टू 2000 ml लेना पड़ेगा। तो मैंने ये ले लिया बेटा, इट बिकम 2000, तो 6 इंटू 4 24 1 2 3 4 बाय 2000, बेटा 1 2 3 1 2 3 240 बाय 2 2 1 2 2 0। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 120 mm। वैसे ही बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी निकालो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब प्रेशर ऑफ O2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 बाय टोटल वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ O2 देखो बेटा कितनी दी है 300, वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी दी है बेटा 500 बाय टोटल वॉल्यूम कितनी आती 2000। 5 इंटू 3 15 1 2 3 4 बाय 2000, बेटा 1 2 3 1 2 3 150 बाय 2 2 7 14 5, कितना रहा बेटा 75 mm। अगर 120 प्लस 75 डालो 195 आता है या नहीं आता, देखो ये 120 हो गया और ये 75 हो गया 591। यस सर, टोटल प्रेशर आपकी 195 ही है। और यहाँ पर आपको आंसर कितना आ रहा बेटा, आपको आंसर आ रहा है 120 mm एज वेल एज 75 mm। तो बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन करा के दिया है, आई होप आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा कैमरा सरका लूं,
अब दिख रहा होगा, देख लीजिए। तो बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन करा के दिया, जिसमें आपने टोटल प्रेशर के साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दोनों निकाल लिए, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक्वस टेंशन का भी एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। बेटा ऑल ऑफ यू लिसन हियर, ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया बेटा, ये क्वेश्चन हमारे एक्वस टेंशन से आता है। मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ N2 गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेजर्ड एज 800 mm ऑफ Hg। पर उसने ये भी बोला इफ एक्वस टेंशन एट दैट टेम्परेचर इज 40 mm, मतलब ये एक्चुअल प्रेशर ऑफ N2 गैस नहीं होगा। अब पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर। सो देखो आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। यू शुड फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। बेटा व्हाट दे गिव वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 2 लीटर। बेटा दे गिव टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको हमेशा बताया टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन में ही लेना है, टेम्परेचर हमेशा बेटा आप केल्विन में ही लेना है। अब 800 देखो सर्टेन अमाउंट ऑफ N2 गैस इज मेजर्ड एज 800 mm ऑफ Hg और उसमें एक्वस टेंशन 440 mm है। मतलब आप क्या करना, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, हाँ बेटा, माइनस दैट इज ए एक्वस टेंशन। मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला लिख के दिया था। इज इट क्लियर बेटा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। एक मिनट बेटा, थोड़े मेरे पेन की इंक खत्म हो गई, मैं इस पे इंक डाल दो। तो आप देखो सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, अगर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है आपके पास में, अगर आपके पास देखो मॉइस्ट गैस है, व्हाट इज द मॉइस्ट गैस आपके पास 800 mm ऑफ Hg आपको मॉइस्ट गैस मिल रही है। एक्वस टेंशन कितनी है बेटा, वहां पर देखो 40 mm है, 800 माइनस 40 करो कितना आएगा 760 mm। वेरी गुड, अच्छा नंबर आ गया। 760 मतलब इट इज इक्वल टू 180 हो सकता है, इट इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा 180 हो सकता है। वेरी गुड, कैलकुलेशन आपका और इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अब एक काम करो, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस कितनी है 800 mm, एक्वस टेंशन कितनी है 40 mm, निकालो बेटा कितना आ गया 760 mm इज द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। तो देखो प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। तो क्या बेटा सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा दूं, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू बेटा nRT, N इज इक्वल टू PV बाय RT। आप जानते हो R की वैल्यू क्या आना चाहिए, सबको बताया था बेटा, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, नहीं तो R इक्वल टू 22.4 बाय 273 से भी काम चला लो, नहीं तो 1/12 से भी काम चला लो। अब आपको कौन सा वैल्यू अच्छा लगता है, 1/12 यहां नहीं दिख रहा, मैं यहां लिख दू बेटा, R की वैल्यू 1/12 से भी काम चला सकते हो, दिख रहा बेटा 1/12 से भी काम चला सकते हो, 22.4 बाय 273 से भी काम चला सकते हो, या 0.0821 से भी चला सकते हो। एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू प्रेशर, व्हाट इज द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस 760 mm। अच्छी बात है बेटा, कभी भी प्रेशर को mm में नहीं रखना, आपको उसको ATM में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था बेटा 1 ATM इक्वल टू 760 mm। तो बेटा अभी 760 mm को मैं ATM में कन्वर्ट करना चाहूं तो 760 बाय 760 ATM हो गया, इनटू V वॉल्यूम 2 लीटर्स बाय R। बेटा R को लिखो ना 22.4 बाय 273, 22.4 बाय 273 मीन्स 22.4, जो नीचे का 273 वो ऊपर चलेगा आपके न्यूमरेटर में। फिर क्या बेटा एज ए टेम्परेचर 1 बाय, आप देखो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम 273। देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज 2 1s are 2 एंड 11.2 बेटा 1 बाय 11.2 इज द मोल ऑफ द गैस। अगर ये क्वेश्चन में वो पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एज वेल एज अगर आपसे पूछता कैलकुलेट द वेट ऑफ द गैस, तो देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ द नाइट्रोजन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। बेटा वेट ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ढूंढो कितनी है 1 बाय 11.2,
इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28। बेटा सॉल्व कर लो, जो आएगा दैट इज वेट ऑफ द नाइट्रोजन गैस। मतलब ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा एक ही मोटो था बेटा, आप बच्चों को यही बताना चाहता हूं कि अगर कुछ गैस की प्रेशर अगर आपको दे दे और एक्वास टेंशन दे दे तो समझ जाना दैट इज नॉट द एग्जैक्ट और एक्चुअल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, इट इज द प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस। उस मॉइस्ट गैस में से आपने क्या निकालना है बेटा, एक्वास टेंशन सब्ट्रैक्ट कर लेना है एंड यू आर गेटिंग द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। प्रेशर की जगह पे पी लगाओ, वी लगाओ एंड जो भी पूछा आइदर दे कैन आस्क द वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स देते वॉल्यूम पूछे, बेटा यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, सॉल्व कर लो आपको आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से मैंने डाल्टन्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स करा दिया है, मतलब डाल्टन्स लॉ में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसके सारे न्यूमेरिकल मैंने आज क्लास में करा के दिया है। एंड इन माय नेक्स्ट क्लास बेटा आई वांट टू स्टार्ट फॉर यू, इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट फॉर यू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बेटा आज की क्लास में मैंने पूरा ग्राम्स लॉ completely IIT as well as IIT mains and NEET point of view everything I have covered in the Dalton's law of the partial pressure, right? In my next video beta I will start it as a Gram's law of diffusion, उसके भी पूरे न्यूमेरिकल कर लेंगे and all the part every corner question will cover for the Gram's law of diffusion, right? Thank you beta, thank you very much. If you like my video please like it, share it and subscribe it, और जो बच्चों को जिसकी जरूरत है ये वीडियो बच्चों को शेयर कर दीजिए, राइट? Thank you beta, thank you very much, take care, bye.